बार हम एटम बम लेके आए थे और इस बार हम हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया। इस पर क्या? उनका जो कुछ है वो सब फुस-फुस है, कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी की जो स्थितियां निकल के आ रही हैं, और उसमें तो माननीय न्यायालय कुछ निर्णय करेगा। वो भारत में रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये न्यायालय में विचाराधीन है। भारत महान देश है, व्यापार के समझौते के लिए उनका भारत के लिए बातचीत चल रही है और वो मोदी से भी बात करेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दुनिया को मानना पड़ेगा कि भारत विश्व का गुरु है, भारत महान है। अब तक अमेरिका को भ्रम था कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर अमेरिका है, ट्रंप है, लेकिन ट्रंप की धमकी के आगे न मोदी झुके, न भारत झुका, न भारत का एक व्यक्ति भी झुका। तो ट्रंप को मानना ही पड़ेगा कि भारत महान है। महाराज जी, कल नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है उस पर तोड़ की गई है, उस पर क्या कहते हैं? किस तरीके से साजिश की? बहुत ही चिंताजनक और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना नेपाल में हुई है। अभी हम बांग्लादेश को भूल नहीं पाए थे कि नेपाल की स्थिति सामने आई। हम भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे और नेपाल अपने आप को संभाले, वहां के लोग अपने आप को संभालें। नेपाल का जो नाम है, उसका व्यक्तित्व है, उसमें पुनः नेपाल की स्थापना हो और स्थितियां जल्दी से जल्दी सामान्य हो, ऐसा मैं भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आरएसएस की तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि संगठन पिछले 100 वर्षों से काम कर रहा है और समाज को संगठित कर रहा है। इस पर क्या कहना? मैं संपूर्ण राष्ट्र को बधाई दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगर मैं एक शब्द में ये कहूं कि इसी ने देश को बचा लिया और हिंदुत्व को बचा लिया, अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक धर्माचार्य होने के नाते अगर मैं ये कहना चाहूं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी ने लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो तब भगवान विभिन्न रूप में आते थे। मुझे लगता है इस बार भगवान ने अवतारिक संस्था के रूप में लिया है, उसका अवतार लिया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो भी धर्म की स्थापना करते थे, ये भी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और संघ का एक छोटा सा बालक जो आज देश का प्रधानमंत्री बना है, नरेंद्र भाई मोदी, उसने तो असंभव को संभव किया। और गली चौराहे पर, गांव गलियारे में लोग कहते सुने जाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन। उसके बावजूद जबरदस्ती मेरे को दबाव डाल के मुझे ग्राम पंचायत का बिल बनाया जा रहा है, जबकि 12 13 लोग गाँव में पार्टी पढ़ने तो भाई तो इसको थोड़ा पहन लिया रखो। नाथ है जगन्नाथ कुशवाहा, आज आपके आने वाले थे,
आज आने वाले थे केशव जी, कैंसिल हो गया, उनको बुला लिया प्रधानमंत्री ने। अरे हमने रात भर तैयारी की, हम क्या करें, आपकी तैयारी तो ऐसी थी, हमारी तैयारी होता ऐसा कभी हो गया। सारी होर्डिंग सब लग गई, सारी होर्डिंग लग गई सब तरह। केपी शर्मा ओली के सत्ता से हटाए जाने पर उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि लिपुलेख विवाद और अयोध्या पर युद्ध के कारण उनको पद से हटाया गया है। अगर वह भारत की चुनौती नहीं देते तो वह सत्ता में बने रहते। इस पर क्या कहते हैं? ये कहावत है, नाचन आवे आंगन टेढ़ा। आपकी स्वतंत्र सत्ता, आपको सत्ता चलाना तो आया नहीं। भारत कभी भी दूसरे प्रदेश के राजनीतिक स्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत वो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, हम नेपाल के कल्याण की बात करते हैं। तो उनका आरोप निराधार है, अस्तित्वहीन है। गंगा नदी काफी तेजी से बढ़ रही है और गाँव में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। आपके द्वारा वहाँ जाके बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न किया। उधर महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, इधर गंगा आदि नदियां उफान पर थी, जनता में कोहराम मचा हुआ था। माननीय मोदी जी ने आग्रह किया, पहला वोट मैं डाल करके हिमाचल और पंजाब जाऊंगा, उधर सबसे ज्यादा कोहराम मचा। तो माननीय मोदी जी तुरंत पहला वोट डाल करके 4-5 सांसदों को लेकर के और पूरा पंजाब और हिमाचल के दौरे पर गए और साथ ही सभी सांसदों को निर्देश दिया कि रिजल्ट की प्रतीक्षा मत करिए, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में दौड़ें जहां जहां बाढ़ है और जनता की समस्याओं का समाधान करें। उसी कड़ी में मैं भी तुरंत वोट डालने के बाद दिल्ली से अपने स्वप्नों के उन्नाव, अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव आया और कल पूरे दिन सफीपुर से आगे उन बांगरू विधानसभा में लोगों का आर्थिक सहयोग और लोगों की बात को सुनना, पूरी टीम पूरी प्रशासन को लेकर के तो नौका में बैठ करके पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना, सारे का सारा किया। और अभी चूंकि इस समय मैं जनता दरबार लगाता हूँ, लोगों की जन समस्याओं को सुनता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर मैं सदर विधानसभा में और उसके बाद फिर भगवान नगर विधानसभा में आज मेरा गंगा किनारे भ्रमण का कार्यक्रम है। जन समस्याओं का समाधान भी कराऊंगा, सुनूंगा भी, देखूंगा। महाराज जी, 84 से मारकाट जैसा पूरी तरह बह गया है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कभी वैकल्पिक मार्ग के लिए देखिए, जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं, मार्ग तो अवरुद्ध हो जाते हैं, बह जाते हैं, टूट जाते हैं, पुलिया टूट जाती है। जब प्रभारी मंत्री जी आए थे उनको लेकर के हम गए थे, लेकिन बाद में भी पता चला कि वहां भी थोड़ा कटाव हुआ है। तो इस समय तो केवल नौका ही सहारा रह जाता है। तो प्रशासन का और मुख्यमंत्री का हम हृदय से धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।